बहुत समय की एक बात है। एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम था पप्पू और एक का नाम था कालू। कालू बोला, पप्पू भाई, आज मेरे को आम खाने का इच्छा हो रहा है। पप्पू ने इधर उधर देखकर बोला, चलो भाई, आज ठीक है तो आम खाने चलेंगे और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। अब कालू बोला, तब तो उसी गंजे आदमी के बाग में आम खाने चलेंगे और उसके बाग में बहुत बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। अब पप्पू बोला, ना बाबा ना, वह बहुत ही खड़ूस आदमी है, उसने पकड़ लिया तो मार मार के कचुम्बर बना देगा। अब कालू झूठ बोल गया, अरे नहीं, वह तो मेरा मित्र है। वह आदमी एक दिन मुझे कह रहा था कि किसी दिन मेरे बाग में आओ, और वो आदमी बोला कि हमारे बाग में बहुत बड़े बड़े आम लगे हैं, कभी आ जाया करो और आम खा के चले जाया करो। कालू ने ऐसा झूठ बोल दिया पप्पू को और पप्पू मान गया और बोला, ऐसी बात है तो चलो आज जरूर आम खा कर आएंगे। अब दोनों साथ साथ होकर उस गंजे आदमी के बाग में चले गए। इधर वो गंजा आदमी बाग में नहीं था और अब दोनों आम तोड़ने लगे और वह दोनों बहुत खुश थे और जोर जोर से किलकारियां और जोर जोर से नाचने लगे। अब पप्पू कालू को बोला, अरे भाई, इतनी जोर जोर से मत चिल्लाओ, अगर वह गंजा आदमी आ गया तो अपने को पीटेगा। अब कालू कहाँ मानने वाला था। कालू और जोर जोर से कूदने लगा, नाचने लगा, पत्थर फेंक फेंक के आम तोड़ने लगा। इधर वो आम वाला मालिक उस शोर को सुन लेता है और उसे देखता है कि अपने आम वाले बाग में कोई चोर घुस आए हैं। अब उस आदमी ने देखा कि अपने एकदम से उसके सामने जाएंगे तो वह भाग जाएंगे, और वो आदमी अब छिपते छिपते बाग में आया और वह देखा कि दो लड़के आम तोड़ रहे हैं और आम की एक बड़ी सी पोटली बना के ली है। अब कालू ने उस आदमी को आते देख लिया और कालू वहां से भाग निकला। पप्पू पीछे रह गया और पप्पू को उस आदमी ने पकड़ लिया। अब उस आदमी ने पप्पू को एक मजबूत रस्सी से खंबे से बांध लिया और अब पप्पू को वह आदमी कहता है, बच्चों, रात भर भूखा प्यासा रहेगा तो तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और कल मैं तेरे को देख लूंगा। इधर कालू धीरे धीरे से पप्पू के बंधे हुए स्थान पे आ जाता है और देख लेता है कि पप्पू बंधा हुआ है और कालू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे बड़ी मोटी रस्सी से बंधा हुआ है। अब पप्पू ने कहा कि वह गंजे आदमी ने मुझे कैदी बना लिया है। अब कालू हंसा और बोला, अच्छा, वह तो देख रहा हूँ, लेकिन तुमसे ऐसी क्या गलती कर दी है जो तुझे कैदी बना लिया है। अब पप्पू बोला, उस आदमी के एक सुंदर बेटी है, मुझे कहता है वो विवाह उससे करना चाहता है। जब एक उसकी बात ना मानी तो मुझे छोड़ेगा नहीं। अब बेचारा कालू के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसके स्थान पर बन जाऊं और उस लड़की से शादी मेरी हो जाए। वैसे भी कोई मेरे को पसंद तो करता नहीं है, क्यों ना ये हाथ में आई बाजी मार लेता हूँ। कालू के मन में वैसे भी कपटी था। अब कालू के मन में विवाह का लालच आ गया और वो भूल गया कि इसने भी बड़ा झूठ बोला था कि उस आदमी ने मेरे को आम खाने के लिए बुलाया है। अब पप्पू उसकी एक झूठ के कारण वहाँ पर कैदी बना हुआ था। अब कालू पप्पू से कहा, भाई, तुम तो जानते ही हो कि मैं कब से विवाह की तैयारी में बैठा हूँ। भाई, इस रस्सी को मेरी कमर में बांध दो और मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इधर पप्पू मन ही मन में अपनी चाल पर खुश हो और बोला, अरे भाई, तो मुझे क्या कठिनाई है, तो मेरी रस्सी खोल दे और अपनी कमर से बांध ले। इधर कालू पप्पू की रस्सी खोल देता है कमर से और अपनी कमर से बांध लेता है। अब पप्पू कहता है कि तू अब जोर जोर से चिल्लाने लग जा। अब कालू को जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं अभी विवाह करा लूँगा, मुझे मत मारना, मैं अभी विवाह करा लूँगा, मुझे मत मारना, वो आदमी आएगा और मेरा विवाह करा देगा। अब कालू पप्पू ने जैसा जैसा किया वैसे वैसे ही शोर मचाने लगा। अब बार बार वो ही बात दोहराने लगा, मैं अभी उसे विवाह करा लूँगा। यह शोर सुनकर
वो आदमी अपने एक लठ ले आता है। जब उसने देखा कि पप्पू बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहा है, और जैसे ही वो आदमी वहाँ पर आता है वो देखता है कि भाई ये तो पप्पू नहीं है, ये तो कालू है, और उसी लाठी से वो उसको पीटने लगता है, जोर जोर से पीटने लगता है। इधर पप्पू अपने मन में बहुत ही खुश हुआ कि अपने मित्र को झूठ बोल के आम के बाग में ले जाने का उसका आइडिया गलत था, और उसको यह सज़ा मिल चुकी है। अगर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अलाउ वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय।